हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 पर्सनल वैल्यू 1.2 पढ़ाएंगे, क्योंकि पर्सनल वैल्यू 1.1 पढ़ा चुके हैं। आप लोग ना देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पर्सनल वैल्यू 1.2 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले लिखते हैं हल। ये अपरिमेय संख्या हमको अपोजिट मानना है, यानी परिमेय संख्या मानना है। क्या लिखेंगे? कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q। जहां लिखेंगे Q बराबर, यानी Q बराबर 0 ना आए। और क्या लिखें? Q बराबर 0 ना आए और P और Q पूर्णांक है। आप लोग पूछेंगे पूर्णांक क्या है? आप लोगों को बता दूं, पूर्णांक जिसमें 0, ऋणात्मक, धनात्मक भी संख्या शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। P और Q पूर्णांक संख्या है। नीचे लिख दूंगा और सहभाज्य है। P और Q और सहभाज्य संख्या है। आपको बता दूं सहभाज्य संख्या क्या है, जिसे P और Q का HCF 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? HCF 1। तो वह परिमेय संख्या है। अगर HCF 1 नहीं आया, अलग आया, तो वो अपरिमेय संख्या है। इसे उदाहरण के लिए देख लूं, जैसे 2/4 काटो तो कट रहा है 1 2 दूनी 4, कितना आया? 2/2। तो इसे हम लिख सकते हैं ना, 1 × 1 और 2 × 1। आप लोग जानते ही होंगे कि HCF ऐसा मान है जो गुणनखंड करने पर कॉमन हो, वही HCF है। कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। इससे क्या होगा? बराबर 1 HCF होगा। वो HCF वो तो सहभाज्य संख्या या परिमेय संख्या है। हमारी बात समझ में आ रही हो? सहभाज्य संख्या है तो लिखेंगे बटे 1। कुछ नहीं है तो बटे में 1 कर लेंगे, तो हम त्रिघट गुणा करेंगे। क्या करेंगे? त्रिघट गुणा। तो P बराबर P √5 P, सॉरी Q। क्या होगा? Q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, वर्ग यानी समझते हो आप लोग, उसी संख्या से गुणा करना है, यानी 2 बार उसी संख्या से क्यू है, सॉरी पीयू है, तो पी गुणे पीयू, पी ऐसे, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा किए तो अगर पद सेम टू सेम है और घात अलग अलग है तो पी स्क्वायर हो गया √5, जिसे हम क्या कर लेंगे √5 क्यू इंटू √5 क्यू, अंडर से अंडर कैंसिल, अब पी से पी क्या होगा, संख्या सेम टू सेम है तो 5 क्यू स्क्वायर, क्या होगा क्यू स्क्वायर होगा, मिट दें हम, बता दूं आप लोगों को, जैसे पी है स्क्वायर और बराबर में पी स्क्वायर है बराबर में 5 और क्यू स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर भागे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, अवश्य लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं अवश्य लिख सकते हैं इसको, तो क्या कहेंगे पी यानी 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 पी को भी विभाजित कर रहा है, क्या लिखेंगे चूंकि 5 पी स्क्वायर, नीचे लिखते हैं 5 कामा पी स्क्वायर को विभाजित करता है और 5 कामा पी को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो इधर लिख लें डरा है इधर, इतना कि इतना समझ में आया, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इतना आसान भाषा में बता रहे हैं फिर भी बता दे रहे हैं, पियो इतना इतना हुआ ठीक। अब क्या लिखेंगे, इसे हमको समीकरण एक मानना था, मान लेते हैं अभी भी समीकरण 1, क्या हुआ समीकरण 1 5m, क्या किया p बराबर 5m माना या कल्पना किया, क्या किया कल्पना, लिखेंगे p का मान, क्योंकि p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, क्या है 5q स्क्वायर, पी का मान रखो, पी का मान क्या है 5 m स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर है तो बराबर 5
क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 25, क्या होगा 5 25 एम स्क्वायर बराबर 5 पी स्क्वायर। क्या समझ में आया ना? तो 5 से 5 5 25 कितना आया, 5 25, तो 5 एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एम स्क्वायर बराबर क्यू अपान 5, आसानी से लिख सकते हैं। स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 5 लिख सकते, अपान 5 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5 क्यू को विभाजित करता है और क्यू को विभाजित करता है। तो एम स्क्वायर क्यू यानी 5, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 5, तो ये क्या हुआ अपमेय संख्या। अगर एचसीएफ 1 आता तो वो परमेय संख्या होती, इसका एचसीएफ 5 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि एचसीएफ डज नॉट एक, यानी एक नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत हुई, हमारी कल्पना गलत थी। क्या थी? यह √5 अपरमेय संख्या है। √5 अपरमेय संख्या है, हमको ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए जैसे √3 या √2 आ जाए, तो जहां हम पी बराबर 5 या माने हैं, आप वहां 2 मान लें, अगर √2 है 2 मान लें, अगर √3 है 3 मान लें, आप हल कर सकते हैं। इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह आपको करना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।